नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है भाई सभी के पास? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था। कितने लोग हैं जिनकी आज पहली क्लास है, पिछली क्लास में नहीं आए थे? एक, आप दो, तीन। आज आपकी पहली क्लास है? हेलो सर, पहली क्लास है आज? इससे पहले वाली क्लास में आए थे? मैथ्स की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें आए थे? आप भी आए थे? अच्छा। तो डिविजिबिलिटी रूल का एक छोटा सा रिवीजन लेके चलते हैं। उसके बाद अपन नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सम ऑफ सीरीज और कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो पहले तो आप मुझे बताओ, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर? दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हाँ, नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू एग्जैक्टली इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर के केस में जब हम देखते थे चीजों को, लेकिन जब हम दो की डिविजिबिलिटी को देखते हैं तो यूनिट डिजिट दो से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब इकाई अंक जो है ना वो दो से विभाजित होना चाहिए। सही है। इसके बाद तीन की डिविजिबिलिटी को देखते थे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सम ऑफ डिजिट, बिल्कुल ठीक कहा। सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर तीन से कट जाएगा तो वो संख्या पूरी की पूरी तीन से कट रही होगी। इसके बाद चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हाँ, लास्ट के दो डिजिट यूनिट और टेंथ प्लेस अगर फोर से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या फोर से डिविजिबल हो रही होगी। पांच का डिविजिबिलिटी क्या बताया था? पांच यूनिट डिजिट पे अगर जीरो या पांच आ जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से पांच से विभाजित हो जाती है। सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? हाँ, मतलब सिक्स पे हम लोग फैक्टर बनाते हैं टू इंटू थ्री, दो तिया छह, यानी जो संख्या दो से पूरी तरह कट जाए और तीन से पूरी तरह कट जाए तो समझ जाओ कि वो संख्या छह से भी पूरी तरह डिविजिबल हो रही होगी, कट रही होगी। इसके बाद सेवन का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। सब बस, वेरी गुड। एट का डिविजिबिलिटी रूल बता दो। इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो, अब बताओ। हाँ, एट का इधर देखो, हाँ अब बताओ। डिविजिबिलिटी रूल एट का क्या होता है? तीन का बता दो चलो। रुक जाओ। हाँ, बताओ। पिछली क्लास में आए थे? मजा आ रहा है पढ़ने में? हैं? ये सारे बता रहे थे, मैं बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना शुरुआत में। पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है? अब बताओ। अभी तो तुम बड़ा जल्दी जल्दी बता रहे थे। लास्ट की तीन डिजिट। अच्छा, तो मुझे बताओ तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है?
हाँ क्या कह रहे हो? सम ऑफ, हाँ हाँ, क्या करें इसका? हाँ हाँ, कह रहे सम ऑफ ऑल डिजिट, फिर प्लस कर दो। अबे पगलू इंसान, सम का मतलब ही प्लस करना होता है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब सभी अंकों का योग, फिर जो योग आएगा उसका क्या करना है? डिवाइड बाय, अगर कट जाएगा तो सही है। तो संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। आपको पहले से पता है डिविजिबिलिटी रूल? विभाजिता का नियम नहीं पता? अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल एक होता है, विभाजिता का नियम, कि कौन सी संख्या 2 से कटेंगी, 3 से कटेंगी, 4 से कटेंगी, इस बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं। और फिर आगे मैं शुरू करता हूँ चर्चा। 8 पे थे हम लोग। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो संख्या पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं? डिवाइड बाय 3 या 9? 9, वेरी गुड। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं एक नंबर दे दूं सर 33, क्या 9 से डिविजिबल है? क्योंकि 3 + 3 6, 6 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है 33 भी 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से कटेगी। और ऐसे ही 3 वाले केस में सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से कटेगी। मेरी बात समझ आई? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा 3 1 2 4 5। आप मुझे बताओ इस संख्या को ध्यान से देखें, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम, इन सबको ऐड करके देखो। सम ऑफ डिजिट का मतलब हुआ 3 और 1 4, 2 6 4, 10 और 5 15। अब ये 15 आ गया सम ऑफ डिजिट, सही है। अब जो 15 नंबर है क्या 3 से डिविजिबल है? यस सर, बिल्कुल है। इसका मतलब हुआ ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। 3 से जब काटोगे तो पूरी तरह कट जाएगी। आ रही है बात समझ? बात आ रही है समझ? एक और नंबर मैं आपको देता हूँ, 6 3 4 5 7 2। आप बताओ ये संख्या 9 से डिविजिबल है क्या? क्या ये संख्या 9 से कट रही है? तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन सबको जब अपन ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 27 27। और 27 नंबर 9 से डिविजिबल है, इट मींस ये संख्या भी 9 से कट रही होगी। बात आ रही है समझ? इसके बाद 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 10 का विभाजिता का नियम, लास्ट में 0। जिस संख्या के अंत में यानी यूनिट प्लेस पे एक 0 आ जाए तो समझ जाओ कि वो संख्या 10 का डिविजिबिलिटी है, सही है ना? या फिर 10 से कट जाएगी। अगर 11 का डिविजिबिलिटी पूछूं तो हाँ, सम ऑफ इवन डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, सही है ना? अगर ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिफरेंस को देखें तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या पूरी तरह से किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। क्लियर है? ऐसी 12 का डिविजिबिलिटी क्या होता है सर? 12 का मतलब 4 गुणा 3। फैक्टर बनाओ तुरंत, जैसे 6 में बनाए थे ना 2 गुणा 3, तो 12 में फैक्टर बना दो 4 गुणा 3, यानी 4 × 3 = 12। यानी कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद 14 का डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं सर? 7 दूनी 14, 7 से 2 से कट जाए 14 से कटेगा। 15 का 5 गुणा 3, 5 से 3 से कट जाए 15 से कटेगा। 16 का मैंने बता रखा था, लास्ट के 4 डिजिट। वेरी गुड। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो फिर मैंने बताया था 16 के बाद 17 18। 18 की जब मैं बात करूं, 18 से रिलेटेड सवाल मिलेंगे पेपर में, तो 6 18 या 9 दूनी 18 कर लो। समझ आ रही है बात? ऐसे ही करके संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी, तो चिंता की बात नहीं है, आप इस हिसाब से कर सकते हो। चलें अब आगे। एक टॉपिक तुम्हें मिला था नंबर सिस्टम का, कोई असाइनमेंट मिला था? घर जाके क्वेश्चन किए थे डिविजिबिलिटी रूल वाले? किए थे? सवाल हो रहे थे? हो रहे थे ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने नहीं हुए भाई? देखो एक बार देख लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा, उसके बाद फिर अपन एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे ताकि सब लोग उस चीज को समझ पाए। और घर जाके रिवीजन कर लिया करो। देखो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप तभी कर सकते हो जब आप मेहनत करोगे। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पे ध्यान से। 16 नंबर सवाल देखना, असाइनमेंट का 16 नंबर क्वेश्चन। आपके पास असाइनमेंट है? ग्रुप में ऐड हो आप? हाँ ललित सर, एक बार असाइनमेंट फॉरवर्ड कर देना जो नए बच्चे हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहता है, एक बार ध्यान से समझना भाई, निकालो। यहां लिखा हुआ है इफ इज अ डिजिट सच दैट 157 स्टार 234 स्टार 234 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो बताओ स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, स्टार के स्थान पर आने वाली संख्या। एक बात बताना मुझे, साफ साफ हमें पता है कि ये पूरा नंबर जो है ना वो 3 से डिविजिबल है, कट रहा है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि सर इनका सम कितना आ रहे हैं, बताओ भाई। 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 4 22, यानी टोटल 22 नंबर आया। जब आपने इनका सम किया तो कितना आया 22, लेकिन जैसे ही मैं 3 से इसे कट करूंगा तो कट ही नहीं होगा। 3 से कट करने के लिए यहाँ पे किस नंबर की नीड है, 2 की, यानी 22 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। 24 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यानी कि जो 2 नंबर आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है वही स्टार के स्थान पर आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, स्टार की जगह पे अगर मैं ये 2 पुट कर देता हूं तो ये नंबर 3 से ग्रुप में नहीं आया, डिलीट कर दिया होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, आया था नहीं आया था, आया था ना। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, वो भी कराएंगे सर, चिंता मत करो, सब कुछ कराएंगे, डोंट वरी। प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पता लगा है कि फोन में वैसे भी आजकल मेमोरी थोड़ी कम होती है, फोटो इतने हो जाते हैं, ऊपर से असाइनमेंट और हो जाते हैं, और फिर फोन करने लगता है हैंग, तो फिर सोचते हैं अब डिलीट करो कुछ, तो फोटो तो डिलीट कर नहीं सकते, असाइनमेंट उड़ा दो, फिर फोन सही काम करेगा। सही है, तो तुम इस वजह से तुम्हारे असाइनमेंट गायब हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, दोबारा समझाता हूँ। मैंने कहा 157 234 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना वो 3 से डिविजिबल है, और 3 से नंबर तभी डिविजिबल हो सकता है जब उनका सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा होगा, सही है ना। तो मैम जब आपने इन्हें ऐड करके देखा 4 3 7 और 2 9, और इस वाली वैल्यू को ऐड करके देखा तो टोटल बना 22, सही है। 22 को जब मैं काट के देखूंगा तो 3 का 7 गुना 21 होता है ना, और 3 का 8 गुना 24 होता है। अगर मुझे 24 बनाना है तो मुझे कितना नंबर इसे देना पड़ेगा 2, तो 2 में स्टार की जगह पे पुट कर सकता हूं, यानी स्टार की जगह आने वाला नंबर अगर 2 रख दिया जाए तो संख्या पूरी तरह 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो स्टार की जगह कौन सा नंबर आएगा 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ऐसे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सर 17 बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, तो 18 से कटने की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम आपको करना है 6 इंटू 3 छेतिया 18, बात आ रही है समझ, कर पाओगे इतना काम। छेतिया 18 जब आप करने जा रहे होंगे तो 6 से भी नंबर कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, या 9 दूनी 18 कर लो, बात आ रही है समझ, ये ज्यादा इजी रहेगा, 9 दूनी 18 कर लो। तो 2 के डिविजिबिलिटी के अनुसार डी ऑप्शन तो एकदम आउट हो गया यहाँ से, क्या मेरी बात समझ आ रही है, डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ 5 4 9 ये 18 हो गया, इधर हो गया 4 6 10 और 3 13 5 18, 6 और 5 4 3 7 और 5 12 और 6 18, मतलब ये सारे के सारे नंबर 9 से कट रहे हैं। अब आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे 6 और 3 का डिविजिबिलिटी, ध्यान रखना सर। अब यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी 6 और 3 की डिविजिबिलिटी, तो 6 3 की डिविजिबिलिटी 18 से कौन सा नंबर, तो ये हो तो गया फिर सीधा सीधा डी। बात आगे समझ, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसमें ये देख कुछ और देखने लग गया, मैं नहीं वाली चीज मैंने नहीं पढ़ पाई, तो डी ऑप्शन हो गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया, करना ही नहीं था आगे कुछ। क्या बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डी फॉर डॉक्टर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी फॉर डॉक्टर। कारण पता लग गया सभी को, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बैठा जो डाउट में बैठा हो, आपका क्लियर है, मुझे एक बार समझा दो, बता सकते हो। हाँ देखो मेरी बात ध्यान से समझना, 3 4 0 5 6 ये ऑप्शन 1 था, अगला ऑप्शन था 5 4 0 3 6, अगला ऑप्शन था 5 0 4 3 6, अगला ऑप्शन था 6 5 0 4 3। उन्होंने ये बोला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 18 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा 4 3 करना है, कोई बात नहीं, कौन डिविजिबल नहीं है 18 से, तो मैम 18 से डिविजिबल करते समय मुझे देखना पड़ेगा 6 और 3 नंबर। छेतिया कितना होता है 18 होता है, या छेतिया 18 देख लूं या फिर 9 दूनी 18 देख लूं, 9 2 जा
18, एक ही बात है। तो दो का डिविजिबिलिटी जब मैं चेक करूंगा तो मुझे साफ साफ यहां से पता लग रहा है कि जो मेरा नंबर ये वाला है, ये 6 यूनिट डिजिट 6 है, 2 से कट जाएगा। यूनिट डिजिट 6 है, 2 से कट जाएगा। यूनिट डिजिट 6 है, 2 से घटेगा। लेकिन ये यूनिट डिजिट 3 है, 2 से नहीं घटेगा। इसका मतलब यही संख्या हो सकती है जो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकती। आई बात समझ? बड़े भागे। एक अगले सवाल की बात करते हैं, देखो ध्यान से। सर पूरा काट के देखना। यार कमाल करते हो अंशुल भाई, पूरा क्यों काट के देखूंगा जबरदस्ती? नहीं नहीं मेरे भाई, पूरा नहीं, पूरा काट के कोई यार पेपर में तुमसे वो तुम्हें पुरस्कार थोड़ी ना मिलेगा, हद है यार। सवाल है 2 सेकंड का, तुम पूरा क्यों काटने लग जाओगे? बाकी तुम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काट सकते हो, लेकिन कम से कम पेपर में ऐसा मत करना, ठीक है? हाँ, टाइम खराब करने वाली चीजें होंगी वो सारी। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा पहले था सर डाउट, अब नहीं है, चलिए ठीक है भाई अंशुल, ओके 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 ठीक। अगली बार मत काटने लग जाना, तुम भी मत काटना, ठीक है? सब सपोर्ट कर रहे थे ना उसका। और आपका भी मन कर रहा होगा, इसने बोल दिया मैं भी बोल देता हूँ, तो काट के दिखाई देंगे फिर तो, है ना? ऐसा मत करना, अगली बार ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं भाई, सही है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से पूरी तरह कट जाएगी, तो ये आप घर से कर सकते हो ना? सही है। इसके बाद अगला सवाल देखो, किसी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 1515, 3737 आदि। इस रूप में कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? तो आंसर ऐसे केस में हो जाएगा कितना, बता दोगे एक बार? अरे बताओ, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। आंसर होगा डी, 101। यानी कभी भी दो डिजिट को रिपीट करके लिखा जाए तो वो संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होती है। मेरी बात समझ आई? दोबारा समझाऊं? देखो मेरे भाई, अगर मैंने लिखा 1717, 1717 लिखा है ना, आप इसे काट के देखो 101 से कटेगा। अगर मैंने लिखा 1616, 101 से कटेगा। और अगर मैंने लिखा है 1515, 101 से कटेगा। और अगर मैंने लिखा है 3737, 101 से कटेगा। मतलब दो संख्याएं अगर रिपीट करके लिख दी जाए तो ऑलवेज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 101, 101 से नंबर हमेशा कटता है। बाकी पेपर में कैसे करना है, कंफ्यूजन आ जाए ना याद रहे तो मैं समझाता हूँ भैया। पहले 7 से काट के देख लेना, बात आ रही है समझ? और 7 से जब आप काट के देख रहे होंगे तो पहला नंबर 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, कट गया। 1515 कट गया क्या? सही है। अब दूसरा वाला काट के देखो, 7 पंजे 35, फिर 7 21, ये नहीं कटा क्योंकि 27 आ गया लास्ट में। 7 21, 5 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब 7 को हटा दो यहां से। मेरी बात समझ आई? 3-4 सेकंड का समय इसमें लग जाएगा। इसके बाद फिर 11 से काट के देखो, 11 एकम 11, 4 बचा 41 हो गया, 11 तिया 33, नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है? बताओगे कैसे कटा, दोबारा समझाऊं? मैंने कहा 11 से काटोगे तो 15 से छोटा मल्टीपल देखो 11 का, तो 11 एकम 11, इधर कितना बचा 4, और 4 ने 1 के साथ मिलकर 41 बना लिया, 11 तिया 33, और उधर 41 में से 33 घटेगा तो 8, और इधर हो गया 85। 11 सत्ते 77, कटा ही नहीं। और जब नहीं कटा तो इसे यहीं छोड़ो, 13 से तो काट ही नहीं सकते, बचा एक डी 101, 101 से 100% कटेगा, आप काट के देख लेना। मैं समझाता हूँ, 151 है, 101 से काट के देखो, सही है? 101 से काट के देखो, फिर जो नंबर आएगा वो भी 101 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, आप करके देख लेना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें बहुत ढंग से समझ आ गई होंगी, पक्का ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगले सवाल की जब हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, कुछ फार्मूले आपने सुने होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला पता है क्या कहता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है भाई, बताओगे? अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज आप एक बार नोट कर लो, सही है? ए प्लस बी ए माइनस बी एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। चले भाई आगे।
इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जैसे मान लो एक और फॉर्मूला कई बार बन जाता है, ए क्यूब और प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जब अपन बात करेंगे तो इसका फॉर्मेट होता है ए प्लस बी टाइम्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ये चीज आप एक बार नोट कर लो, यहां प्लस में नहीं माइनस में ए बी होना चाहिए। अब यहां पे समझना एक छोटी सी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नंबर किससे कटेगा, ए स्क्वायर का मतलब समझना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, सही है, और फिर या फिर 2 की जगह से 3 कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बात आ गई समझ? तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किस नंबर से डिविजिबल है? प्रैक्टिकल तरीका क्या है समझना, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर कितना हो जाएगा 5 के। यानी 5 से ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बताओ? हो जाएगा ना, और 5 से भी हो जाएगा, और अगर मैं इसे 1 से काटना चाहूं तब भी ये 1 से कटेगा। यानी कि 5 से और 1 से ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है। अरे हाँ या ना? मेरी बात ध्यान से समझना। मैं दोबारा ये समझाना चाहता हूं कि सर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ये हमेशा ए प्लस बी से कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। मेरी बात समझ आई? तो ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 और 2 5 से भी कटेगा, और 3 माइनस 2 बराबर 1 से भी कटेगा। बात आ रही है समझ? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना ध्यान से और आंसर बताना। 113 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर, ये नंबर किससे कटेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसके फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी बन सकते हैं। यानी ये नंबर ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 3 और 1 4, 2 और 2 224 से भी कटेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 11 में से 11 गए तो 0 बचे, यानी 2 से भी कटेगा। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो 224 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ आई? समझ गए सभी लोग इस बात को? कोई डाउट तो नहीं है मन में? एक और सवाल देता हूं, आप मुझे आंसर बताना कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1004 की पावर 12 माइनस 713 की पावर 12, पावर इवन है ऑड है? इवन है, दोनों जगह इवन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। बात आ रही है समझ? और जब ये यूज किया जा सकता है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे बता दो मुझे कौन कौन से नंबर से कट रहा है जोड़ घटा के। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वंशिका आपको बात समझ आ रही है? वंशिका आपको बात समझ आ रही है? चलिए भाई, तो नोट कर लोगे ना इस तरह से? एक बार इसे नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये नीचे हटा दो, ये हटा दो। देखो ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी फैक्टराइज करते हो ना चीजों के जब भी फैक्टर बनने शुरू हो जाते हैं तो वो संख्या उस फैक्टर से तो हमेशा कटी जाती है। जब मैं एलसीएम एचसीएफ आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको एक फैक्टर निकाल के लाऊंगा और वो उस फैक्टर से हमेशा नंबर कट रहा होगा। बात आ रही है समझ? तो यहाँ पे जब आप कॉमन सी बात इस चीज को देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके दो फैक्टर बने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये नंबर ए प्लस बी से कटा, ए माइनस बी से कटा। हो सकता है कई बार पेपर के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ना पावर की, ये
ऑड वैल्यू आ जाए, कैसी आ जाए, ऑड आ जाए। और जब ये वैल्यू ऑड आ जाए और यहाँ पे साइन कैसा आ जाए, प्लस का आ जाए, तो ऐसे केस में अपन a प्लस बी फैक्टर बनाएंगे और ये अदर वैल्यू हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो नंबर बनेगा ना इस तरह का, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू बनती है, साइन प्लस का होता है और यहाँ पे ए क्यूब या फिर बी क्यूब, क्यूब का मतलब पावर ऑड आ जाती है, तो ऐसे केस में ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से कट रहा होगा। बात समझ आ रही है? ये नंबर हमेशा किससे कट रहा होगा, ए प्लस बी से कट रहा होगा। क्या बात समझ आई? नहीं आई बात समझ? पीछे बताओ, ये वाली बात समझ आई पक्का? अगर हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, धीरे बताऊं? नहीं तो अभी तो एक्सप्लेन किया था ना मेरे भाई, अभी मैंने 4-5 नंबर भी लिख के दिए थे। मैंने कहा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनता है तो इस केस में हमेशा ए प्लस बी से भी नंबर कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। सही है यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद जब आप आगे की तरफ जाते हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में जब नंबर आता है तो आप इसे ओपन करते हो, तो ओपन करने का तरीका बेसिकली ये फार्मूले हैं, आप ये ध्यान रखना। अब आप ये करने कहने लग जाओ ये कैसे बना, ये बता दो मुझे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। सही है? हाँ, तो वही चीज इसमें मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हालांकि समझा दूंगा इसे भी अलजबरा में, अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो फार्मूला भी प्रूव कर दूंगा, यहाँ से बना भाई लो सिद्ध हो गया। लेकिन फिर अननेसेसरी बात होगी, लॉजिकल 15-20 मिनट ऐसे ही खराब हो जाएंगे। आप ये ध्यान रखो कि ये फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है, आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। सही है? तो यहाँ पे जब आपने इन फार्मूलों को पढ़ा तो आपको पता लगा, कुछ को तो फैक्टर भी नहीं पता होंगे। फैक्टर पता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। चलिए अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पता था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इस होल स्क्वायर को खोलूंगा तो ये ए प्लस भी बनेगा और ये ए माइनस भी बनेगा। यानी इस चीज को मैंने 3 एग्जांपल से करके दिखाया थोड़ी देर पहले। क्या वो बात आपको समझ आई थी? पक्का सभी को समझ आ गई थी? बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं इस वाली चीज को ओपन करूंगा तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ए प्लस बी बनेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए भी बनेगा। सही है ना? यानी ये जो ए प्लस बी नंबर है ना, इस ए प्लस बी नंबर से ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। इसे जब मैं ओपन करूंगा ना, कैलकुलेट करूंगा, तो जो संख्या आएगी वो इससे पूरी तरह कट जाएगी। मेरी बात समझ आई? ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूं, चलो। एग्जांपल है आपके पास 17 की पावर 15 प्लस 16 की पावर 15। आप मुझे बताओ ये संख्या किससे कट रही है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया, बताओ भाई। और जब ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया तो ये संख्या ए प्लस बी से कटेगी कि नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 16 दूनी 32 और 33 से। यानी इसे जब आप स्क्वायर क्यूब करके सिंप्लीफाई करके जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या 33 से पूरी तरह कट रही होगी। आई बात समझ? बाई चांस यहां पे साइन कैसा आ जाए, माइनस आ जाए, जैसे मान लो 17 की पावर 15 माइनस 16 की पावर 15 आ जाता है, 16 की पावर 15 आ जाता है, तो ये संख्या मान लो इस तरह का सवाल बन गया। यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का, बाकी सब कुछ सेम है। सही है? ए की वैल्यू आपको पता है इतनी है और बी की वैल्यू आपको पता है इतनी है, तो ये नंबर किससे कटेगा? ए माइनस बी से कटेगा, मतलब 17 माइनस 16 बराबर 1 से कट रहा होगा। आई बात समझ? अगर यहाँ 27 होता, यहाँ 16 होता, तो ये नंबर 11 से कट जाता। बात आ रही है समझ? तो बस यही समझना है आपको। एक बार वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें ये बात समझ आ गई। ऑनलाइन वाले धड़ाधड़ मैसेज कर रहे हैं, अच्छी बात है सर। आप लोग एक बार इसे लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला देखना। अगर हम सवालों की बात करें तो पहला जो सवाल आपको दिख रहा है, एक बार मुझे फार्मूला बोल के बता दो सर, क्या लिखा है पहला फार्मूला, बोल के बताएंगे प्लीज। दूसरा क्या लिखा है, अरे एक साथ बोला करो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये क्या लिखा है, सही है। एक बार फिर से बताओ क्या लिखा है, ए माइनस बी। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, हाँ मुझे आ रहा है ना। अब याद हो गया थोड़ा बहुत तुम्हें, अगर पूरा याद हो गया थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो तुम बता दोगे मुझे, अभी अभी पूछूंगा, हटा दूं इसे, चलो ठीक है मैं इसे हटा रहा हूँ। आपसे जब मैं अभी पूछूंगा तो आप मुझे बता देना। सर एक बार बता दो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अभी वो बता रहा हूँ, तब तो दांत फाड़ रहे थे, पागल है तो, हैं बताओ जल्दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम पहले तैयार करके बैठे थे, यही पूछेंगे तुरंत बता दूंगी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, माइनस बी स्क्वायर, हाँ भाई कहाँ पहुंच जाते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब बताओ, हाँ और फिर ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या कहते हैं, माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू, प्लस ए बी या माइनस ए बी, पक्का। और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या कहते हैं, अरे पूरा बता दो, इतना शॉर्टकट करके पता ही खत्म। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला सर एक बार बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ माइनस ए बी प्लस ए बी, पक्का माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ। अरे यार दोबारा बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तुम लड़ाई कर लो पहले, ठीक है चलो आगे चलते हैं। तुम याद कर लिया करो यार, ऐसे मत किया करो, कम से कम इतने अच्छे से तुम्हें बताया गया फिर भी ऐसे करते हो। सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दो। आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी से भी घटेगा और ए माइनस बी से भी घटेगा। अरे हाँ या ना, तो मैं कह सकता हूँ 17 12 29 से भी घटेगा और 17 12 डिफरेंस 5 से भी घटेगा, सही है ना। गलती से डी ऑप्शन में 19 लिखा हुआ है, वहां 29 होना चाहिए, तो 29 कर लेना आप उसे, सही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां 29 और 5 हो जाएगा। बात आई समझ। इसके बाद जब हम अगले ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है द नंबर 25 की पावर 24 माइनस 21 की पावर 24 इज डिविजिबल बाय, दोनों तरफ पावर ऑड है इवन है, इवन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये ए प्लस बी से भी घटेगा और ए माइनस बी से भी घटेगा। 25 प्लस 21 46 हो गया, और 25 21 का डिफरेंस 4, तो आंसर इट मस्ट बी बी, ठीक है मेरे हिसाब से, सही है ना। तो बी ऑप्शन अपन सही लगा सकते हैं ना भाई। ऑनलाइन वालों, वंशिका, रंजीत और ये दीप शिखा, आप लोगों को बात समझ आ रही है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 52 की पावर 25 माइनस 23 की पावर 25, ये वाला जो नंबर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दोनों पावर कैसी हैं, ऑड हैं, और साइन कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब ऐसे केस में अपन क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी से कटेगा या ए प्लस बी से कटेगा, वेरी गुड, ए माइनस बी से कटेगा। ए माइनस बी का मतलब अंतर कितना है दोनों का, 29, तो आंसर ऑप्शन ए ठीक हो गया। क्लियर है बात। अगला सवाल देखो, 59 की पावर 65 प्लस 29 की पावर 65 निम्नलिखित में से किससे विभाजित हो रहे हैं, तो आप इसमें आंसर लगा सकते हो, दोनों में पावर कैसी है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 88, गुड, बहुत अच्छी बात।
इसके बाद अगला सवाल है, ये भी बेहद आसान है, 24वां होमवर्क में छुड़वा दूं, 25वां भी होमवर्क में छुड़वाया जा सकता है। अरे बताओ सर, आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्का ना? 25 नंबर क्वेश्चन में चिंता मत करना, 127 की पावर 127 वही बात है, सेम सेम कॉन्सेप्ट लगाना है बस। ये सवाल थोड़ा अलग हो सकता है, सवाल नंबर 26, एक बार कोशिश करो आप, सवाल नंबर 26 थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप इस पे कोशिश करो और आंसर बताओ। देखो एक बात समझना मेरी, बहुत छोटी सी सवाल क्या था, 7 की पावर 41 और उसके बाद क्या था प्लस, है ना? अच्छा 7 की पावर 82 है, कोई बात नहीं, और बताओ 3 की पावर 41 है, सही है। अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि दोनों जगह पावर डिफरेंट है, और डिफरेंट पावर के केस में सर कोई फार्मूला बताया नहीं था, बात आई समझ? यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वो तरीका अपन को ढूंढना होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने आपको क्या क्या बताया, 3 तो सबसे पहले फार्मूले बता दिए, सही है ना? ये 3 फार्मूले अगली क्लास में आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हो तो डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और उस पर पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये 3 फार्मूले अगली बार कभी भी आपसे पूछे जाए तो आपको पता हो। एक अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले ही बताई थी आपको, कह रहे ठीक है। इसके बाद देखो ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय ए टू दी पावर n अगर आ जाते हैं, सही है, अगर इसे सर्ट्स एंड डिसेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कड़ी और घातांक का, तो ध्यान देना सर, अगर ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n आ जाए तो ऐसे केस में ये दोनों पावर ऐड हो जाती हैं, तो लिखा जा सकता है ए टू दी पावर m प्लस n। ये कब होगा? जब बेस सेम हो, बेस सेम और साइन किसका हो? प्रोडक्ट का हो। मेरी बात समझ आई? तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, क्या हो जाते हैं? घातें आपस में जुड़ जाती हैं। क्या एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझना, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1, मैम देखना ध्यान से, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। आप ये सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो तरीका ये है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 3, पगलू इंसान, 2 की पावर 2 का मतलब 4, बात आई समझ? और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया सवाल का आंसर 8। लेकिन सर्ट्स एंड डिसेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, बेस सेम है ना दोनों जगह, और अगर बेस सेम है इसका मतलब हुआ पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर 3 कहा जा सकता है, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? सीधा आंसर 8 आ जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बात आई समझ? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी बेस इक्वल हो और साइन प्रोडक्ट का हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसी के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर ए टू दी पावर m की पावर n लिखा हो, मतलब पावर के ऊपर पावर हो, तो ऐसे केस में ये दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई करवा लेती हैं। सर क्या करवाती हैं? मल्टीप्लाई, गुणा करवाती हैं। ए टू दी पावर m इंटू n लिखा जा सकता है, बात आई समझ? ऐसे समझ लो, 2 की पावर 2 की पावर 2, सही है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 की पावर 2 का मतलब, ये 4 की पावर 2 कौन सी वाली है? ये वाली। तो 4 की पावर 2 का मतलब 16। अगर मैं डायरेक्ट लिखता 2 टू जा, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16। बात आ रही है समझ भाई? कर लोगे इस तरह से? अब आप ये देखो, ये दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा कि अगर ए टू दी पावर m डिवाइड बाय ए टू दी पावर n है, तो ऐसे केस में पावर घट जाती है, ए टू दी पावर m माइनस n लिखा जा सकता है। बेस सेम हो तभी तो, क्या चीज, क्या बताना चाह रहे थे वैसे आप? हाँ तभी घटती है भाई साहब, ठीक है।
ये भी सेम है, ये भी सेम है, साइन डिवाइड का है, तो घात इसमें से ये वाली घट जाएगी, पावर घटेगी, तो e टू द पावर m माइनस n लिखा जा सकता है। बात आ गई समझ? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों, वंशिका एक बार आप मुझे बताओगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चले अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बात इसीलिए बतानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा था। हो गया सॉल्व? आराम से बैठे हैं, अभी मैं करूंगा, तुम छाप लेना, सही है? फिर घर चले जाना और खुश हो जाना, सवाल हो गया, है ना? क्या कर रहे हो सर? बोलो बोलो। हाँ तो कोई बात नहीं। अब चले आगे। देखो अब ध्यान से समझना इस सवाल के लिए। अगर मैं यहां पे इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली मुझे करना क्या है, आप ये बताओ। ये वाली चीज अगर यहां होती तो दिक्कत नहीं होती ज्यादा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता। मेरी बात समझ आई? तो ऐसे केस में दिक्कत नहीं होती। आ सकता है 7 की पावर 2 और इसकी पावर 41। बताओ लिखा जा सकता है भाई? 7 की पावर 2 की पावर 41 लिखा जा सकता है ना, इसकी हेल्प से। बताओ भाई, पावर दोनों का गुणा होगा तो फिर भी 82 जाएगा ना। और यहां पे अगर हम देखें 3 की पावर 41, सही है ना? नहीं यही बात समझ आ जाएगी, चिंता मत करो। चले भागे। अब समझना ध्यान से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप ध्यान से समझो। 7 का पावर 2 मतलब कि 7 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 7 7 49, 49 लिख सकता हूँ क्या? और यहाँ 49 लिखूंगा तो यहाँ पे 41 लिखा जा सकता है क्या? और जब ये 41 हो गया तो यहाँ पे 3 की पावर 41 लिखा जा सकता है क्या? बात आई समझ? तो अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। और जब ये ए क्यू प्लस बी क्यू, सर आप ध्यान से समझना मेरी बात, कि यहाँ पे ए और बी के फॉर्मेट में सवाल हम पिछले सवालों को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बेस इक्वल होता है तब साइन प्रोडक्ट का होता है सर, और यहाँ पे प्लस का साइन है। बात आ रही है समझ? ये ए और बी के फॉर्मेट में वैल्यू बन रही है हर बार, सही है ना? तो ए बी में कंफ्यूज मत होना कि बेस समान नहीं है तो सर क्या करें, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो 3 फार्मूले पढ़े थे वो ए और बी के फॉर्मेट में थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना? तो यहाँ पे जब हमने देखा तो ये ए क्यूब बन गया प्लस बी क्यूब बन गया। इसका मतलब ये संख्या किससे घटेगी? ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी जब मैं करूंगा तो 49 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 52 यानी 52। ये आपके सवाल का आंसर है। मतलब ये ए प्लस बी से नंबर कट रहा होगा। नहीं आई बस समझ? कितने लोग समझ गए? एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। जबरदस्ती कितने लोग समझे? जबरदस्ती समझ आया? नहीं भाई ऐसे मत करो, आप मुझे फार्मूला बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस माइनस। भाई साहब अद्भुत काम करते हैं, तुम बताओ। माइनस ए बी का यही है। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता दो, ए क्यू प्लस बी क्यू, बताओ। क्या बता रहे हैं? पहले ए प्लस बी फैक्टर करो, ए प्लस बी साइड में है ब्रैकेट के अंदर बंद, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, बात खत्म। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी की संख्या पूरी तरह घटेगी। तो ए प्लस बी बेसिकली है क्या? ए की वैल्यू 49 और बी की वैल्यू 3, दोनों को ऐड करूंगा 52 से नंबर कट जाएगा। फार्मूले याद करो सबसे पहले।
तभी ये चीज कर पाओगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना। अगला सवाल मुझे लगता है कि आप घर से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप घर से करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको होमवर्क में करने हैं, सही है। 29 नंबर क्वेश्चन तक होमवर्क में करने हैं, आप ध्यान से समझो आगे की बात। 30 नंबर क्वेश्चन में समझाता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह गई है इंडिविजुअली वो क्लास के बाद मिल सकता है, मैं उसे दोबारा से बता दूंगा, सही है ना। क्लास के बाद मैं रुकूंगा, उसके बाद आप मेरे से पूछ लेना दोबारा से। कोई भी ना डाउट लेके घर पे मत जाया करो, एक एक चीज को देखो, पहली बात मेहनत करने से मत डरो, क्योंकि भारत के युवाओं में भगवान बनने की ताकत है, पता है ना आपको। भाई भगवान राम यहीं से तो बने, बुद्ध जैन यहीं से तो बने हैं, महावीर स्वामी जैसे बड़े लोग यहीं से तो बने हैं। अब तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें तो एक अच्छा इंसान बनना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन्होंने मेहनत करी है, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम कुछ बन सकते हो। लेकिन अगर मेहनत करोगे तो, मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा बता दूंगा। सर क्वेश्चन एक बार समझा देना। अच्छा, क्वेश्चन एक भी क्या कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर एक भी एक बार समझा देना, ठीक है भाई, बिल्कुल दिवेश चौधरी, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 समझना। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने ये चीज जो लिखी है ना, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इससे परिचित हो आप लोग, इसे पहली बार देख रहे हो, ऐसा कभी देखा था? अरे ऐसा कभी देखा है पीछे 10 20 15 साल पहले, ऐसा कभी देखा है आपने? बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद आ रही है ये बात तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या अब ध्यान से समझ, अभी देखा है तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। यहाँ पे समझना, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। बात आ रही है समझ। अगर मैं भाग देने की प्रक्रिया को अप्लाई करता हूं, बड़े ध्यान से समझना, तभी आगे के सवाल कर पाओगे, क्योंकि 30 सवाल आगे कम से कम ऐसे ही हैं, वो 30 के 30 छूट जाएंगे अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो, सही। और ये सवाल 10-10 सेकंड के अंदर होंगे, जैसे मैंने ये वाले करा लिए ना, 12-13 सवाल, कितना समय लगेगा बताओ ऐसा सवाल आया तो। पीछे के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे इस टाइप वाले हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया, सही समझ अगर आपकी है, आपने थोड़ी प्रैक्टिस करके गए हो, तो 5 या 4 सेकंड, ए प्लस बी ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो करना है। तो यहाँ पे भी मैं वही बताना चाहता हूं कि ये भी सवाल 7-8 सेकंड में सॉल्व होंगे, लेकिन पहले आप इसे समझ लो। ध्यान देना दोस्त, मैंने कहा अगर मैं 12 को भाग देता हूं, 12 को भाग देता हूं मैं किससे? 5 से। ये मैंने 5 से भाग दे दिया, तो भाग देने की प्रक्रिया होती है, तो ये जो 5 नंबर है ना, वो आपका डिवाइजर है, क्या है, और ये डिविडेंड है, और यहाँ पे आने वाली संख्या भागफल यानी क्वोशिएंट होती है। तो भाग कैसे देते हैं? 5 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 12 से छोटा हो, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। अब इसमें से घटाएंगे कि जोड़ेंगे? अच्छा घटा देंगे, तो 2 में से 0 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे कितना बचा? 2। सुनना ध्यान, किसका आंसर? मुझे लगा तुम इसका आंसर बता रहे हो, तब तो बहुत बड़ी बात बता रहे हो तुम। फिर किसका बता रहे हो सर? हाँ मैं आगे चलूंगा सर, थोड़ा तो रुक जाऊं। अब यहाँ पे सर जो नंबर आता है ना, वो रिमाइंडर होता है आपका। क्या होता है सर? रिमाइंडर होता है, मतलब कि भाग शेषफल होता है, सही है। और ये आपका क्वोशिएंट होता है, मतलब कि भागफल होता है। और ये वो संख्या जिससे भाग दी गई, और ये भाज्य होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां से अगर मुझे ये वाली संख्या पता करनी हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाज्य, या फिर आप लिख लो डिविडेंड। कई बार पेपर में आता है डिविडेंड बताओ, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और प्लस में रिमाइंडर। ध्यान देना, यहां पे देखो डिवाइजर आपका कितना है? 5 है, तो ये डिवाइजर लिख दिया यहाँ पे 5, इनटू क्वोशिएंट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, और प्लस में रिमाइंडर कितना है? 2 लिख दिया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, तो डिविडेंड कितना था भाई बताओ? डिविडेंड कितना था आपका? 12। ये 12 के बराबर आना चाहिए, तो नीचे जब आप लिखोगे तो ये 12 इक्वल टू 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये 12 के बराबर आ गया। मेरी बात समझ आई? यानी कि अगर डिविडेंड पता करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके इसे जोड़ दो। मेरी बात समझ आई? इस संख्या के बारे में अगर पता करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो। एक बार बोल के बता दो सर क्या लिखा है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। एक बार फिर से बोल दो क्या लिखा है? सही है, बात आ गई समझ? एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से समझना। इसे हटा दूं? हटाऊं इसे? देखो जबरदस्ती लिखने की कोशिश मत किया करो, लिख तो आप खुद से लोगे, पूरी किताब लिख दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन पहले ना आप समझ लिया करो चीजों को, ठीक है।
यहाँ पे एक मैं काम करता हूं और सभी लोग एकदम पूरे बुद्धि विवेक का यूज करेंगे और आंसर बताएंगे। मैंने संख्या लिखी है x और मैंने कहा सर इस संख्या को अगर मैं 12 से भाग देता हूं, सही है, और भागफल आ जाता है तुम्हारा मान लो 2, बहुत छोटा नंबर दे रहा हूं, और काटते पीटते हैं यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है 3। कितना आ जाता है सर? 3। अब आप मुझे बताओ इसका डिविडेंड कितना है? कितना आ जाएगा? 27 वाले हाथ उठाएंगे? 27 वाले हाथ उठाएंगे। कुछ तो सोच रहे हैं, पता नहीं कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। भाई वेरी गुड ऋषभ, बहुत बढ़िया, शाबाश ऋषभ, रंजीत, मृत्युंजय, अंशुल, चंद, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑनलाइन वाले देखो बहुत पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं 100% इसमें। अब यहाँ पे समझना, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो x है ना आपका, x ही तो डिविडेंड है। x की वैल्यू पता करने के लिए अपन क्या करेंगे मैं समझाता हूँ। x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 12 गुणा 2 और प्लस में रिमाइंडर कितना है? 3। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 12 दूनी 24 और प्लस में x बराबर 27। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यानी यहाँ पे आने वाला नंबर कितना होना चाहिए? 27 यानी 27 होना चाहिए। क्या बात समझ आई? पक्का समझ आ गई? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। एक और सवाल दे दूं ऐसा ही, एक और मैं दे रहा हूं, आंसर बताना। यहाँ पे नंबर है x और इसे मैं भाग दे रहा हूं 10 से, ये जा रहे हैं 6 टाइम्स और यहाँ पे आ जा रहे हैं कितना आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? 66, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 10 टका 66, 10 टका 60 और 60 में 6 जुड़ेगा तो 66 आ जाएगा। एक और नंबर मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखना और आंसर बताना। यहाँ पे लिख दिया मैंने 111, यहाँ लिख दिया 125 और यहाँ लिख दिया रिमाइंडर 17। अब आप कहोगे ये तो रहने दो, सही है। अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिविडेंड निकालने की तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, है ना? लिखना ही है, लिखना है, ये वाला लिखना है, लिख लिया था, ठीक है ठीक है। बड़ा डरते डरते हटाता हूं मैं वैसे भी। एक बात समझना, यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, 111 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस में 17, सर ये आंसर हो गया। बात आई समझ? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, आप सीधा यहाँ पे 111 गुणा 125 प्लस में 17 इसकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। और ये बात समझ, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो बेसिकली कि जो बीच वाला नंबर है ना सर कहां से बनता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को ऐड करके बन जाता है, सही है। और ये प्रक्रिया हमेशा अप्लाई होती है, किसी भी जगह पे अप्लाई करके देख लेना। दूसरी बात आपको ध्यान, हिंदी में तो नहीं समझ रहे हो कोई? हिंदी में समझ रहा है कोई बच्चा? हिंदी में बताना है, हिंदी में बताना है, हाँ तो पूछ लिया करो ना भाई। यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है भाई भाज्य, क्या मतलब होता है इसका? भाज्य। हिंदी में इसका मतलब होता है भाज्य और इसका मतलब होता है भाजक, सही है। इसका मतलब होता है, बहुत बढ़िया, बड़े बुद्धिमान लोग हैं। और इसके बाद नीचे नंबर जो लिखा है इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं शेषफल, मतलब कि रिमाइंडर। शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो ये चीज आप नोट कर लेना एक बार। अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की बात करूंगा तो भाज्य बराबर, भाज्य इक्वल टू भाजक, अबे पगलो इंसान, सब खराब कर देते हो तुम मामला। अच्छा याद है, फिर ठीक है। शेषफल ये नोट कर लो एक बार भाई, ये प्रक्रिया होती है। अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखें तो वैसे लिख लेंगे, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए सवालों के साथ। आगे बढ़े। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहला सवाल ऐसे उड़ा दो धुआंधार तरीके से। सवाल नंबर 30 क्या कहते हैं बताओ आंसर। ये लिखा है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 25। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा आपने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो मैं एक बार लिख के बता देता हूं प्रॉपर, फिर मैं आपको बिना लिखे बताऊंगा, सही है। अच्छा इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना? तो अब आप आगे चलते हैं। पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को देख लेता हूं एक बार भाई, बताना पढ़ के सवाल क्या कहते हैं। किसी संख्या को, तो सबसे पहली बात है जब किसी संख्या की बात करें ना तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, सही है ना?
किसी संख्या को किससे भाग दिया जा रहा है? 121 से। 121 से भाग दिया जा रहा है। इससे भाग दिया जाता है अंदर वाले नंबर को, ऐसे ही तो होता है। 121 से भाग दिया जाता है किसी संख्या को, तो भागफल कितना आता है? 25 भागफल आ जाता है। और शेषफल कितना आता है? शेषफल 11 आ जाता है। मेरी बात समझ आई? कॉमन सी बात है, आप मुझे खुद बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, प्लस में ये कर दो। शेषफल 25 है, तो बताया है। अब सही है ना भाई? ऐसे मत क्या करो यार, सही से पढ़ के बताया करो। 125 लिखूं यहाँ पे? सवाल भी भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, खुद ही पढ़ लिया करूंगा मैं, ठीक है? और खुद ही सॉल्व भी कर दूंगा। 121 और ये 25 और ये तुम रहने दो, ठीक है? If any number is divided by 121, then the number is 25. Remainder is 25. तो रिमाइंडर 25 आ जाता है। If the same remainder is divided by 11, मतलब यहाँ की संख्या आपको नहीं पता। मेरी बात एक और समझना, हो सकता है पेपर में कई बार सवाल ऐसे आ जाए, मैं समझाता हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा छोड़ दो। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है x, सही है, और मैंने इस नंबर को 11 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर आ गया मेरे पास 2, तो मुझे बताओ यहां आने वाला नंबर कौन सा होना चाहिए? इस बार भागफल का जिक्र नहीं किया गया, तो अगर भागफल नहीं बताया है तो आप ये नंबर कैसे बताओगे? तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे वैल्यू मान लेनी होती है 1। कितनी माननी होती है? 1। अब ध्यान देना सर, 11 एकम और 2 13, यानी जैसे ही आप 13 से भाग दोगे, 13 को भाग दोगे किससे? 11 से, तो रिमाइंडर आपको 2 ही मिलेगा। 11 एकम 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, रिमाइंडर 2, 11 एकम 11 और 2 13। मेरी बात समझ आई? तो जब भी क्वोशेंट की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो उस केस में हमेशा क्वोशेंट कितना मान लेना होता है? 1। अब वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या फर्क पड़ता है? बात आ रही है समझ? इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ना, इस वाले नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल है और ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है। जो वैल्यू एक्स्ट्रा आती है वही तो उसका शेषफल होता है। मेरी बात समझ आई? तो आप ध्यान से देखो, पिछले सवालों को भी आप उठा के देखना कि मतलब ये नंबर इसका एग्जैक्ट मल्टीपल है, यानी इतनी बार ये नंबर कट गया और ये अतिरिक्त नंबर बचा, एक्स्ट्रा नंबर बचा। मेरी बात समझ आई? तो इस एक्स्ट्रा नंबर के साथ ही तो आगे काम करना होगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो हाँ बोलो। एग्जाम्पल बताया था भाई साहब, ये सवाल ना मैंने खुद दिया अपनी तरफ से अभी, ठीक है? हाँ पानी है, पानी 2 घूंट पानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई ये वाली जो चीज है ना दोस्त, ये चीज मैंने अलग बताई थी यार, मैंने अभी बोला तो था, मैंने कहा इसका मतलब सवाल से कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये मैं अलग से एग्जांपल समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन नहीं होता है ना कभी कई बार, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या मान लेते हो? 1 मान लेते हो, सही है? तो कई बार जब आगे क्वेश्चन गिवन नहीं होगा तो आपको उलझन नहीं होगी कि सर क्वेश्चन नहीं, अब क्या करें? 1 मानेंगे, या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सही है? अब तो हटा दो भाई साहब इसे। अब देखना ध्यान से, 121 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया तो कितना आ जाएगा? 121, यानी x की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो 121 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 25। यानी जब हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर रहे होंगे, ऑनलाइन वालों आपको बातें समझ आ रही हैं? 121, मैं एक एक बात लिख रहा हूँ, देख रहे हो तुम? यहाँ पे कितना? 121 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1 146, सही है? कितना आ गया? 146, यानी x की वैल्यू कितनी है? 146। अब एग्जामिनर पता क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है अब इस संख्या 146 को किससे भाग दे दिया जाए? 11 से भाग दे दिया जाए, तो शेषफल क्या आ जाएगा? इसी संख्या को 11 से भाग दे दें तो शेषफल कितना आएगा? तो मैं समझाता हूं आपको। 146 यहां लिखो, और इसे जब आप 11 से भाग दे रहे होंगे तो 11 एकम कितना आ जाएगा? और यहाँ 6, बहुत अच्छा लग रहा है ना लिखने में, देखो ध्यान से। अब 11 दिया 33, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आंसर कितना होगा? 3। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, ये आपके सवाल का आंसर है, सही है? अब आप ये देखो, इतना पेपर में हमें नहीं करना, समझ आ रही है बात? ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। छोटे से बच्चे को जब आप ये सवाल दोगे, 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को, वो भी कर देगा, लेकिन वो इस तरीके से करेगा। लेकिन हमें कंपटीशन में करना है 5 सेकंड के अंदर आंसर। तो आप ये समझने की कोशिश करो
कि जब इसे इससे भाग दिया गया, मतलब इस नंबर से इसे भाग दिया गया, तो ये नंबर इतनी बार तो कंप्लीटली कट गया और रिमाइंडर कितना आया 25। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को अगर आप 11 से भाग दे दो, रिमाइंडर जो आएगा 25 रिमाइंडर है, 25 को अगर आप 11 से भाग दे दो तो 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये है आपकी ट्रिक। आप चाहो तो इसे ऐसे यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ आई? दोबारा समझो सर, ये बड़ी वाली बात समझ आ गई? ठीक है, हाँ ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा हुआ था मेरे भाई कि 121 से विभाजित करने पर 25 से फल बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 25। अब यही 25 रिमाइंडर जो है इसे 11 से भाग दे दो तो 11 दूनी, इतनी लेट रिप्लाई क्यों करते हो भाई? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 में 25 में से 22 घटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यही आंसर है। आगे बात समझ? तो आगे के सवाल सीधे रिमाइंडर को डिवाइड करके कर लेना। क्या समझ पा रहे हो यहां तक? एक अगला क्वेश्चन और दूं? पहले आप इसे आराम से छापो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों आप भी छाप लो फिर आगे चलेंगे सर। और उम्मीद है कि अगला सवाल करने के लिए आप तैयार होंगे पूरी मजबूती के साथ। अगला करो, नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट हो गया? गुड, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको समझाता हूं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यहां पे लिखा हुआ है इफ यू डिवाइड अ नंबर फ्रॉम 899 द रिमेनिंग 63 गेट्स। मतलब ये जो 63 बच रहा है यही तो एक्स्ट्रा नंबर है। 899 का जो भी नंबर होगा वो एग्जैक्ट मल्टीपल तो बन ही रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? चाहे 2 बार कट रहा हो चाहे 3 बार कट रहा हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है आपके पास वो कितना है 63। मेरी बात समझ आई? अब इसी 63 रिमाइंडर को 29 से भाग दे दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 29 से जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 58। 29 का डबल 58, 63 में से 58 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5 रिमाइंडर आ गया। मैम बात समझ आई आपको? क्या करो करो एक बार, मैं टाइम दे रहा हूं, आप आराम से करो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों आप भी करो। वंशिका एक बार आप रिप्लाई कर दो प्लीज। रंजीत, पूर्वी, 5 गुड गुड, बहुत बढ़िया। एक काम करोगे, वो सवाल ना करके एक अलग सवाल देता हूं मैं आपको, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे x है, एक नंबर था जिसे 11 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आ जाते हैं 7। सही है? तो बताओ उसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर, उसी नंबर को मतलब यहाँ पे जो आएगा नंबर, उसी नंबर को, नंबर मतलब x को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप मुझे बताओगे रिमाइंडर, सवाल वही है, समझना ध्यान से। मैंने कहा यदि किसी संख्या को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आता है, सही है? तो जो यहाँ पे नंबर बनेगा, इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? कैसे किया आपने? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 7 आया, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट मल्टीपल है ही इसका, ये संख्या पूरी पूरी इसे कट रही है। और यहाँ पे अपन ऐसे केस में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, है ना? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा, मतलब यहाँ जो भी संख्या होगी वो 11 का एग्जैक्ट मल्टीपल हुआ करेगी। सही है? और 11 के कंप्लीट मल्टीपल के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी और वही संख्या रिमाइंडर कहलाती है ना? तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, x निकालने के बजाय डायरेक्ट आपने रिमाइंडर देखा। क्या देखा सर? रिमाइंडर देखा। रिमाइंडर हमारे पास कितना था 7 को किससे भाग दे दिया 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया? ये आपके सवाल का आंसर है। क्या कह रहे हो भाई साहब? 3 आएगा? अच्छा कोई और कर, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो? आगे के सवाल ऐसे ही कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन करो कम से कम, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ऑनलाइन वालों अगर आपका कोई भी कमेंट किसी भी प्रकार का है ना तो आप पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा दोबारा से। तुम बड़ा जल्दी आगे पहुंच गए यार। 7 से भाग देने पर शेष तो संख्या के घन को,
दो आ रहे हैं। दो है। हाँ मैम आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा कर रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 22 32 पढ़ना एक बार, क्वेश्चन क्या कहते हैं? अब ध्यान से पढ़ना, इसमें रिमाइंडर कितना है? 63। पढ़ो पूरा सवाल फिर से। रिमाइंडर 29 है इसमें, कैसे बन गया भाई आपने? यहाँ लिखा हुआ है रिमेनिंग 63 गेट्स, नहीं देन द रिमाइंडर विल बी रिसीव्ड। तो वो ये पूछना चाहता है रिमाइंडर क्या होगा। पहला रिमाइंडर जो गिवन है ना इस सवाल में वो क्या है, वो मुझे बताओ पढ़ के। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से, थोड़ा तेज पढ़ लो। हाँ बालक एक लाइन छोड़ देते हो, 63 लिखा है गेट्स कहीं? गेट्स लिखा है कहीं पे? थर्टी वन पढ़ना है आपको। 31 हो गया आपका? 31 हो गया? ये मैंने करवाया था ना। अब 32 पढ़ो। 32 ध्यान से पढ़ना फिर मैं समझाता हूँ। मैम यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रखा है? 32 में पढ़ो एक बार। 29 रिमाइंडर है, सही है। रिमाइंडर जो भी है वो साइड में लिख दो। उसके बाद फिर आगे बोला जा रहे हैं 8 से डिवाइड करें तो 8 3 से 24, रिमाइंडर इट मस्ट बी 5। ये आंसर हो गया, सही है। ऐसे ही अगला करो। सर जी बिल्कुल बता रहे हैं, 2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 तिया 9, 9 डिवाइड बाय 2 बराबर 7। घन है क्या? 3 तिया 9 तिया 27, क्यूब है 27 डिवाइड बाय 7 7। यार रिमाइंडर ज्यादा आ जाएगा भाई फिर तो। 3 तिया 9 तिया 27, 27 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से, फिर तो रिमाइंडर ज्यादा आएगा। क्यों यार? 7 तिया 21 बाबू, 7 चौक 28 से कैसे एक ज्यादा नहीं हो गया? फिर 27 से छोटा ही तो लोग हैं। हाँ 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 6 सही है। नहीं सर ज्यादा कैसे ले लेंगे? रिमाइंडर ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखना मेरे भाई। अगर मैं इससे 11 से भाग दूंगा ना, 11 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा 11 से छोटा ही होगा। जैसे ही 11 से ज्यादा हुआ फिर तो उतनी बार चला जाएगा ना। मेरी बात समझ आ रही? रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाले नंबर से छोटा होता है, यानी कि जो भी रिमाइंडर होगा वो आपके डिवाइजर से छोटा होगा। आ रही है बात समझ? कौन सा वाला? 36 मैं बिल्कुल बताऊंगा सर। थोड़ा सा मैं एक बार चीजें बैलेंस करवा लेता हूँ सभी के साथ। ऑनलाइन वालों आपको बात समझ आ रही है? सर 2 कैसे आएगा? आशीष रंजन जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 तक सभी लोगों के हो गए सवाल सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 34 देखो ध्यान से। यहाँ पे बोला जा रहा है रिमाइंडर कितना आ रहा है इस संख्या को 47 से भाग देने पर। पहले रिमाइंडर कितना था? 193। 193 को 47 से भाग देना है तो कैसे दोगे? 193 डिवाइड बाय 47, सही है। अब आप काट पीट के देखो, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। 160 में 28 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 188, मतलब कि 5 आंसर आ जाएगा इसका। 5 आ रहा है भाई? मैम आपको बात समझ आ गई? ये वाली बात समझ आई? दोबारा समझाओ। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा था आपका? 193। 193 को 47 से डिवाइड करना है। देखो 47 का टेबल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कोई बात नहीं। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि तरीका और क्या हो सकता है पेपर में सवाल को सॉल्व जल्दी करने का, कैलकुलेशन को आसान करने का। तो ये तरीका देखो बहुत आसान है। 40 को अलग कर दो, 7 को अलग कर दो। तो 40 से जब आप काटने की कोशिश करोगे तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी जैसे ही 40 का 4 गुना करोगे तो 160 पे पहुंच जाओगे। आ रही है बात समझ? यानी 193 के नियर अबाउट पहुंच गए हम लोग। और उधर नंबर 7 वेट कर रहा था। तो 7 चौक 28, 160 में 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 188। यानी 193 से छोटा मल्टीपल देखना है तो 193 में से 188 घटेगा तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। आ गई बात समझ? हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर कितना? 48। रिमाइंडर पकड़ लो, बस बात खत्म। रिमाइंडर डिवाइड बाय 43, आंसर इट मस्ट बी 5। बात खत्म हो गई। मुझे भरोसा है कि आप लोग इन सवालों को बहुत आराम से कर लेंगे। छोड़ दूं? 36 करा दूं क्या एक सवाल? 36 एक बार हेडिंग लगा लो सभी लोग, ध्यान देना भाई, 36 हेडिंग लगा लो। मैं समझाता हूं। 36 नंबर क्वेश्चन ये कहना चाहता है भाई कि अगर कभी सिचुएशन इस तरह की आ जाए, कैसी आ जाए? किसी संख्या, इफ यू डिवाइड अ नंबर फ्रॉम 7 द रिमाइंडर 3 देन डिवाइड द क्यूब ऑफ दैट नंबर बाय 7। मतलब कि जो 3 रिमाइंडर आया था ना आपका, तो 3 का इस बार क्यूब करना है। सर क्या करना है? क्यूब करना है। तो 3 का जब आप क्यूब कर रहे होंगे तो 3 3 9 27, 27 आ जाएगा। और इस 27 को किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है सर? 7 से। 7 दूनी 14, 7 21, तो आंसर कितना आ जाएगा रिमाइंडर में? 6। तो इस सवाल का रिमाइंडर 6 हो जाएगा। हो सकता है कई बार स्क्वायर की बात कर दें, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कर लेंगे। क्यूब की बात करेगा तो 3 की पावर 3 कर लेंगे। बात आ रही है समझ? भाई सभी लोग सहमत हैं इतनी बात से? मैम आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑनलाइन वाले जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास में, या आज जो पहली बार जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को बातें समझ आ रही हैं? अगर कोई किसी बच्चे का कमेंट है, प्लीज एक बार आप उस चीज को दोबारा पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब भैया ये सारे सवाल मैं होमवर्क में छुड़वा रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है तुम सभी के ऊपर कि तुम इन सवालों को घर से कर लोगे ना? एक क्वेश्चन और समझना, ये डिविजिबिलिटी रूल में सवाल तो बहुत है। अच्छा, बड़े बड़े सवाल हैं। चलो क्वेश्चन अगला एक स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, होमवर्क में करना, सारे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं भी। अब आप हेडिंग लगा लो सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज के 2 क्वेश्चन करवा के अपन क्लास को छोड़ देंगे। क्या 39 करवाना है? 39 पढ़ो एक बार, क्या कहते हैं बताओ। हाँ? देख लेते हैं मैम एक बार, ये 39 बता रहे हैं भाई। 39 में कहते हैं जब किसी पूर्णांक को k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1, और k प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आ जाता है। तो बताओ k का संभव मान कितना है? तो देखो k की वैल्यू अगर हम कुछ भी मान लें इनमें से, ऑप्शन उठा के देखो, k की वैल्यू अगर आप 62 मान लो, तो 3 से भाग देके क्या शेषफल 1 आएगा? नहीं आएगा। मेरी बात समझ आई? क्योंकि 62 को जब आप 3 से काट रहे हैं तो 60 तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आया? 2, जबकि रिमाइंडर कितना चाहिए था? 1। क्या मेरी बात समझ आई? दोबारा समझो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 62, फिर ऑप्शन है 63, और फिर ऑप्शन है 64, फिर ऑप्शन है 65। सही है। और k की वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब k का जो भी मान आएगा वो इन्हीं ऑप्शंस में से एक होगा, A, B, C और D। मेरी बात समझ आई? k की जो भी वैल्यू आएगी वो इन्हीं ऑप्शंस में से एक होगी। सहमत हो इतनी बात से? तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी हुई है वो लिखा है व्हेन इंटीजर k इज डिवाइड बाय 3 गिवन रिमाइंडर 1, यानी k को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। इसे जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्या रिमाइंडर 1 बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसे जब आप डिवाइड करोगे 3 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। पूरा पूरा कट गया नंबर, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसके बाद यहां पे देखो क्या रिमाइंडर बचेगा? ये लो आंसर हो गया। क्या? हाँ हाँ, लेकिन 5 से डिवाइड करने के पर वो कंडीशन दूसरी है। मैंने पहली कंडीशन पढ़ के आंसर बता दिया। बात आ रही है समझ? तो पहली कंडीशन तो अप्लाई हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाता, मान लो 2 ऑप्शन में यही सेम चीज लग जाती है। मान लो यहाँ पे नंबर 64 है, यहाँ पे नंबर ऐसे आ जाता है 67, तो दोनों में सेम अप्लाई हो जाती। अब मुझे दूसरी कंडीशन भी पढ़नी पड़ती, फिर मैं आंसर करता। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल आएगा, आप चेक करके देख लो, 100% आएगा। क्या हुआ? देखो दूसरी वाली कंडीशन का मतलब लिखा है k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। k+1 का मतलब हुआ k+1 की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी मानी तुमने? 64। k की वैल्यू जब आपने 64 मान ली, k की वैल्यू 64 है, तो
सुनो तो पहले पूरी बात, k + 1 का मतलब कितना हो जाएगा, k का मतलब 64 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 65, और 65 को अपन जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। देखो आ तो रहा है 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा जब इसे 5 से भाग दोगे। तो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है दूसरी कंडीशन के हिसाब से। दूसरी कंडीशन से भी तो हो गया, क्लियर है बात यहां तक? कितने लोग इस बात को समझ गए, एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। और जो लोग जबरदस्ती समझ गए हैं, जबरदस्ती समझ रहा है कोई, लॉजिकली समझ आ रहा है ना सभी को? ठीक है, फिर इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, एक बार कोशिश करके देखना, कोई सवाल नहीं होगा तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, चिंता की बात नहीं है। अभी हम एक नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, सम ऑफ सीरीज। आप हेडिंग लगा लो सम ऑफ सीरीज। लेवल 6 है ये, लेवल 6 का पहला क्वेश्चन हेडिंग लगाओ भाई, सम ऑफ सीरीज। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझना जरूरी है थोड़ा सा। शुरू करें, लेवल 6, लेवल 6 में लिखेंगे सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखना ध्यान से, सम ऑफ सीरीज। यहां पे कैलकुलेशन है, लेकिन पहले सवालों को समझ के आगे बढ़ेंगे अपन। पहला क्वेश्चन ये है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 अब प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में अपन लोग लिखेंगे 1/99 × 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है? ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस सवाल की कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा। बात आ रही है समझ? अब मैं इसका तरीका समझाता हूं, आगे 2-3 सवाल सेम लगे हुए हैं, पहला सवाल आप समझ जाओगे तो दूसरा तीसरा चौथा अपने आप कर लो। समझना ध्यान से। एक बात बताओ, इस चीज को 1/2 लिखा जा सकता है, इस वाली चीज को 1/6 लिखा जा सकता है, इसे 1/12 लिखा जा सकता है, इसे 1/20 लिखा जा सकता है। आ रही है बात समझ? आप मुझे एक बात बताना कि अगर मैं इस वाली चीज को ऐसे लिख दूं 1 - 1/2 तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप खुद बताओ। एक में से जब आधा घटेगा तो आधा ही तो बचेगा। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। बात समझ आ रही है भाई? अब भी तो मतलब आधा ही है ना इसका, कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस 1/1 × 2 को इस तरह लिख देता हूं, सॉरी इस तरह लिख देता हूं। सही है? और जब मैं इस तरह लिखूंगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 - 1/2। सिंप्लीफाई होने के बाद ये नंबर वही हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? मैंने कहा सर मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, या फिर मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको 10 × 10 रुपए दे दिए, या फिर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 500 - 400 रुपए दे दिए, एक ही तो बात है। बात आ रही है समझ? भाई 100 रुपए दे दिए, 10 × 10 दे दिए और 500 - 400 दे दिए, यानी टोटली आपके पास वही रुपए पहुंचे। आई बात समझ? इसके बाद सब जब आगे बढ़ोगे तो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहां पे लगा लेना। सही है ना? अब यहां पे 1/2 × 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ इस वाली वैल्यू को अगर मैं 1/2 - 1/3 लिखता हूं तो क्या कोई दिक्कत है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं 1/2, ऑनलाइन वालों आप भी समझना, और यहां लिखा है 1/3, ये बन गई फ्रैक्शन। क्या बन गई सर? फ्रैक्शन बन गई। अब आप ये देखो नीचे की तरफ 2 और 3 कैल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? और 3 बन जा 3, 3 एकम 3, और यहाँ पे 2 बन जा, यानी 2 एकम बराबर में कितना आ जाएगा? 1/में, यानी 1/6 ये वैल्यू बन गई। कितनी बन गई? 1/6 यानी 1/6। बात आ रही है समझ? दोबारा समझो मेरी बात को, इसका मतलब 1/6 ही तो है।
और इस 1/6 को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में 1/6 ही बनेगा। बात आ रही है समझ? सभी लोग सहमत हो इतनी बात से? ऑनलाइन वालों आप लोग भी सहमत हो? अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, और आगे की तरफ जब हम चले तो प्लस का साइन लगा था, फिर ये लगा दिया, और इस वाली वैल्यू को मैं चाहूं तो 1/3 और -1/4 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 तिया 12 नीचे हो गया, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो ऊपर क्या रह जाएगा? एक ही रह जाएगा, 1/12 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। पूरी बात तो सुनो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदल चलने में उसे पता है 5 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? अच्छा 1 साल का ही भाग रहा है, तो अपडेट हो गई चीजें पहले से। हाँ तो हो सकता है 1 साल तो लगते हैं ना भाई, 365 दिन का समय तो लगता ही है। ऐसा ऐसा भी होने लग जाएगा कुछ दिन बाद, पैदा हुआ तुरंत भागने लग गया, ऐसा नहीं है। फिर ठीक है, 1/3 - 1/4, थोड़ा सा समय दो, मैं इस चीज को शॉर्ट में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन तो करा दूं, पता लगा मैं शॉर्टकट करा दूं फिर तुमको ये कहां से आ गया, फिर मुंह फाड़ने लग जाओगे। तो इसलिए पहले समझ लो बेसिक बात। 1/3 - 1/4, इसके बाद जब आगे की तरफ चलें तो 1/4 - 1/5, सही है। ऐसे ही करते करते ये बात जब आगे की तरफ बढ़ जाएगी तो लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में जो टर्म है वो क्या बननी चाहिए? प्लस में 1/99 और माइनस में 1/100, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने पे नीचे 9900 आ जाएगा। 100 एकम 100, 99 एकम 99, 100 में से एक घटा तो 99 घटेंगे तो एक बच जाएगा ऊपर और नीचे 9900। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? एक बार हाथ उठा दो। तो मैं नहीं समझ आई? तुम्हारा पूरा ध्यान बच्चा दौड़ाने पे है, बच्चा 1 साल का दौड़ रहा है, ये पता है तुम्हें? है 1 साल हुआ दौड़ने लग गया। देखो ध्यान से, अब फिर कौन सा ज्यादा समझ लिया तुमने बालक भाई? अच्छा समझो, मैं दोबारा समझाता हूँ सर। देखो घूसा पड़ेगा बहुत तेज। इधर देखो ध्यान से, ये 1/2 माइनस का है और ये 1/2 प्लस का कट रहा है ना भाई, आसान हो गया। इसके बाद ये 1/3 माइनस का, ये प्लस का कट गया। ऐसे ही जब आप आगे देखोगे ये 1/4 कट गया, ऐसे ही फिर ये नंबर इसके साथ कटेगा और ये नंबर इसके साथ कटेगा, और स्टार्टिंग में नंबर कितना बचा? 1, और माइनस में 1/100, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 100 एकम 100 और माइनस 1/100, तो आंसर आ जाएगा 99/100। कोई बात नहीं, तो आंसर आ जाएगा 99/100। क्या इतनी बात समझ आई? अब आप इसे छाप लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रिक की बात करें तो यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक बन जाती है। ट्रिक है 1/1 टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। भाई 1/1 टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, इतना कुछ करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सी है? ये 1, और लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी है? 1/100। तो डायरेक्ट अपन 1 - 1/100 कर रहे होंगे और ऊपर आंसर आ जाएगा 99/100। ये लो बात हो गई खत्म। सही है? सही है ना? एक बार रिपीट कर दूं, ये वाली बात या ये वाली बात? ये ये ना, देखो समझाता हूँ दोबारा, आप पहले नोट करो आराम से, फिर चलते हैं आगे। ठीक है सर। अच्छा बहुत ऊपर लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या रहे हैं? अच्छा ये खंबा, ऊपर नीचे कर लो गर्दन, क्या हो जाएगा?
हाँ ऑनलाइन में भी नहीं दिख रहा है ना सर, ट्रिक दिख नहीं रही है। देखो ट्रिक दिख नहीं रही, तुम एक काम करो, यहाँ पे लिखा है सर 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, ठीक है। ये लिखा है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, तो इस चीज को नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले मैं लिख ही देता हूं, है ना, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब सही है, ये है, इस चीज को आप नोट कर लो। अब देखो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म मैंने क्यों कहा, उसका कारण समझना, क्योंकि बीच में जितनी वैल्यू है सारी कट रही है, और जब सारी वैल्यू कट रही है तो बची कौन सी वैल्यू, स्टार्टिंग वाली पहली टर्म बची हमारे पास, और पहली टर्म अपने पास कौन सी थी 1, यही तो बची है ना 1, और लास्ट वाली टर्म कौन सी थी, तो लास्ट वाली टर्म अपने पास 1 अपॉन 100 थी, ये बच गई। तो जब ये बच गई तो 1 मतलब 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और लास्ट में 1 अपॉन लास्ट टर्म, सही है। इनका अंतर जो आएगा वो आपके सवाल का आंसर होगा, तो 99/100 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये आंसर। सही है, हाँ। अगला क्वेश्चन दे दूं, एक आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है, उसके बाद आप लोग मुक्त हैं, जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी कर ले हैं, फिर चले जाएं, हैं? क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लो सभी लोग, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर कितना आ रहे हैं, सबस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सीधा 1 पहली टर्म हमारे पास 1 और 1 माइनस 1 अपॉन 50, 50 से कम 50, 1 एकम 1, 49/50 आंसर हो गया, 49 अपॉन 50। बताओ सभी का आंसर आ रहे हैं सर, ट्रिक दिख नहीं रही, अंशुल ट्रिक दिख रही होगी अब आपको, अंशी कुमारी ट्रिक दिख रही होगी, मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऑनलाइन वालों आपको भी समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई करो प्लीज। मैम एक बार ना ये 3-4 क्वेश्चन ना इसी तरह लिख के देखना, क्योंकि फिर आप पता लगा फ्यूचर में भूल गए तो और दिक्कत, सही है ना। तो प्रैक्टिस 2-4 बार कम से कम इस कॉन्सेप्ट की करना, फाइनली पेपर में ऐसे ही करना है, सही है, हाँ। हो गया, आ गया, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितने बच्चों का आ गया, एक बार कमेंट करोगे। फोर्टी 49/50, गुड गुड गुड, दीपशिखा गुड, वंशिका गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और आप लोग ना 2-3-4 क्वेश्चन को 2-2 4-4 बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और एकदम ट्रिक मत लगाना, कम से कम 2-3 सवाल इस कॉन्सेप्ट पे करके जरूर देखना, सही है ना, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाए, कभी आप ट्रिक भूल भी जाते हो तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बना पाओ, सही है ना। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/6, 1/12, अब मैं समझाता हूं, 3 नंबर क्वेश्चन घर से कर लोगे, 3 कर लोगे, नहीं कर पाओगे भाई, देखो समझना, मैं समझाता हूं आपको। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि पहला नंबर क्या लिखा है 1/6, उसके बाद क्या लिखा है 1/12, के बाद क्या लिखा है 20, के बाद क्या लिखा है 1/42, के बाद लास्ट में क्या है 72। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चलने की कोशिश करें तो ये 1/6 गड़बड़ कर रहा है, अगर मैं इस 1/6 को साइड में कर देता हूं और यहाँ लिखता हूं 3 × 4, 3 चौक 12 हो जाएगा, बताओ। और यहाँ पे अगर लिखना चाहूं तो 4 × 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और यहाँ लिखना चाहूं तो 7, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, फिर अच्छा ऐसा है, यहाँ पे 120 के बाद कुछ और है, तुम पहले क्यों नहीं बताते को? अब सही है। अब आप ये देखो 3 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, उसके बाद जब हम आगे की तरफ जा रहे होंगे तो हमें सबसे पहले छोटा नंबर लेना है, तो छोटा नंबर कौन सा हो सकता है 6,
और 6 का 7 गुना कितना हो जाएगा 42, है ना। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो ये वाला 7 यहाँ उठा के रखो, 7 का कौन सा मल्टीपल 56 बना सकता है, तो 7 अट्ठे 56। अब ये वाला 8 उठा के पहले रख दो, यहाँ पे रख दो, 8 9 जा 72, 8 ने 72। अब ये पुराना सवाल बन गया कि नहीं बन गया, बताओ भाई। फर्स्ट टर्म की जब हम बात कर रहे होंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 1/3, और लास्ट टर्म की जब हम बात कर रहे होंगे तो हमारी लास्ट टर्म होगी 1/9। अब आप ध्यान से देखना, करवाऊं क्या इसे, करवा दूं, करवा बताऊंगा ना सर। 1/6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर फैक्टर नहीं बना पाता मैं, सही है। 2 तिया 6 और 3 का 4 गुना 3 चौक 12, अब बन तो रहा था, ये भी सही था, ये भी बन रहा है। 2 गुना 3 हो गया सोल्व, ये भी बन गया भाई। हाँ मेरा दिमाग थोड़ा सा अगले सवाल पे चला गया, एक आगे सवाल इस तरह का ही आएगा जब वो फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, लेकिन यहाँ बन गए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो पहली टर्म अब हमारे पास कौन सी आ गई 1/2, फिर तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है ना, अब तो कर ही लोगे तुम। पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म बराबर आंसर, सही है। आगे का जो मैं बताना चाहता हूँ ना, पहली टर्म को जब सेपरेट करते हैं वो तरीका कुछ अलग है, छठे सवाल के बाद मैं बता दूंगा आपको, सही है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक आप होमवर्क में कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में हो सकता है आपसे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में हो सकता है, 8 नंबर नहीं होगा शायद, सही है। तो 8 से मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, 7 तक करके लाना भाई सभी लोग, क्लियर है बात? कोई डाउट किसी बच्चे का? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन वालों अगर कोई दिक्कत हो कहीं, ऑनलाइन में अगर किसी बच्चे का डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो, ताकि मैं उस चीज को दोबारा बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 माइनस 1/9, तो आ जाएगा 18, यानी 7/18। ये यार है 7/18 ऑप्शन में है ना, तो 7/18 आ रहा है भाई, 7/18। हाँ दीप शिखा, गुड, ठीक है, सही है। 7/18 आप लगा सकते हो। बाकी मुझे लगता है किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार एवरीबॉडी।